हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ड्राइव, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक टेक्निकली वेरी साउंड इंटेलिजेंट इंटीरियर डिज़ाइनर से, और जो एस्थेटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक लग्जरी अपार्टमेंट है जो उन्होंने डिज़ाइन किया है। वीडियो के हाइलाइट्स बताएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के वीडियो में हम आपको एक हाई राइज अपार्टमेंट दिखाएंगे कि किस तरह से विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टॉर्शन टू द नेचुरल साइट, लाइट, एयर एंड द वेंटिलेशन सिस्टम, किस तरह से उन्होंने इंटेलिजेंटली इस अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया है। Hello Ish, Hello sir, welcome to Claptrap. same here sir. Welcome to the Golden Key. Thank you very much, and you mentioned the name of the company, Yeah, and apparently my question was about the name of the company also. okay. How old is this company? This company is 2 years old. 2 years. Oh, okay, it just started recently. In 2 years, how many projects you have executed? Earlier we had small projects that were executed in Delhi areas and Ghaziabad areas before the name of Golden Key. Okay. Because I was from the same background earlier and I was executing those projects by my name only. But after Golden Key came into inception, we executed 5 to 6 projects. Oh, lovely. Okay. You have a very strong, solid construction background. Yeah. You have been working for a company that was very prominently established Yeah. in the same industry. Yeah. So your technical sides are going to be very, technical Yeah, edges are going to be very strong, Yeah. right? I have been into the industry of infrastructure that connects to the interiors as well Okay. since 10 years after my graduation in 2011. Since then, I have been working with the top MEP in infrastructure companies as well. Okay. So, interiors and the background behind this, whatever you see before interiors also, meaning that goes with the mechanical, electrical, plumbing also, and the infrastructure, architectural background also, that has been in perfect connect with me. All right. So it's a beautiful combination of aesthetics and the technical side. Yeah. Right. The Golden Key is now ready to take projects pan Yeah. India Yeah. or Delhi NCR. We are working for Delhi NCR right now. Okay. And we are open to execute projects in complete NCR areas. All right. Covering Noida, East Delhi, Delhi and Gurugram. Okay. ये एंट्रेंस एरिया है जिसको हम प्री फोयर भी बोलते हैं या मेन एंट्रेंस बोलते हैं, जिसमें हमने दोनों साइड यहाँ पर मेन पैनलिंग भी किया हुआ है और नेम प्लेट भी है। एंड ये मेन डोर है जिसको हमने 2 वे रखा हुआ है, एक अंदर भी है एक बाहर भी है। एंड जस्ट फॉर अ लेयर कि जब हम इंटरनल डोर खोलते हैं तो सामने से कोई अगर आपके यहाँ विजिटर आता है तो वो एकदम से नहीं आता है आपके सामने। ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव केप्ट इट अ टफ एंड ग्लास वन। दिस इज़ अ टफ एंड ग्लास मेन डोर। एंड ये आपका सारा वुडन पैनलिंग है। ये शू रैक का हमने प्रोविज़न दिया है इसमें। जी, ठीक है। ओरिजिनली डोर्स तो हमने दिखाया हमारे व्यूअर्स को बहुत खराब हालत में थे। डोर्स के बारे में एक बार हम पैरामीटर सेट कर दें। हाँ, डोर्स ये फ्लश डोर्स हैं, 35 mm फ्लश डोर्स हैं जिसमें हमने लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद इसमें हमने एसएस का ग्रिल एंड टफ एंड ग्लास यूज़ किया हुआ है 8 mm का। ठीक है। ये हमारा वुडन पैनलिंग एरिया है जिसको हमने एस्थेटिकली इंप्रूव किया है बाई HDHMR की पैनलिंग के साथ एंड लैमिनेट्स वर्क में। एंड इस पे फिर हमने एस्थेटिक्स के लिए फ्लावर्स एंड ये लीव्स का हाँ वीडियो डोर फोन का ऑप्शन दिया हुआ है। दिस इज़ अ VDP जो कि हाइक विजन का हमने लगाया हुआ है। एंड इसके साथ हमने एक नॉर्मल बेल भी ऑप्शन दिया हुआ है इन केस ये 2-3 दिन के लिए ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो अगर हमें एक नॉर्मल डोर बेल भी चाहिए होता है तो दिस इज़ अ टच डोर बेल विद अ VDP ऑप्शन। इन टुडेज़ डेट ऑल्सो आपकी आज की डेट में सिक्योरिटी इज़ अ मेन इशू, तो हमने वाईफाई कैमराज ऐड करे हैं इसमें। वाईफाई कैमराज हैं जो कि हमने इनसाइड द हाउस भी एक दिया है जो कि फोयर एरिया और पैसेज को कवर करता है और ये एंट्रेंस को भी कवर करता है। तो हुस ओवर इज़ मेकिंग द एंट्री यू कैन कंट्रोल हिम और ये उसकी एक रिकॉर्डिंग रहती है। ये वाईफाई सिक्योरिटी कैमराज है। डन, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ एंड दिस इज आवर मेन एंट्रेंस।
ये दिस इज द फर्स्ट डोर। दिस इज द फर्स्ट डोर, जो कि एक लेयर आजकल सबको चाहिए होती है, एक सेकेंडरी डोर चाहिए होता है व्हेनेवर यू ओपन द डोर और सामने से आपके कोई एकदम से ना जाए। Okay. इसके लिए आजकल पहले स्टील गेट्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, तो आजकल वुडन का फैशन भी है एंड एस्थेटिकली वो स्टील डोर से बेटर भी लगते हैं। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो वो डोर्स बहुत खराब दिखते हैं, खराब ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उसमें फिर आपको फिर मैश डालना पड़ता है। दिस इज अ टफ एंड ऑप्शन, टफ एंड ग्लास लगा हुआ है इसमें 8 mm का एंड एसएस रेलिंग भी लगा हुआ है, तो सेफ्टी के लिहाज से भी ये गेट उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि एक स्टील गेट होता है। ठीक है। दिस इज द मदर डोर एंड दिस इज द सन डोर। दिस इज whenever you search mother son concept of a door, you get a main door, you get a side window over here. तो इसको हमने सी थ्रू ऑप्शन के साथ रखा हुआ है। इसमें भी एसएस रेलिंग टफ एंड ग्लास का ऑप्शन है विद अ रोलर ब्लाइंड ओवर हियर, ताकि आप इसको जब आप कुछ मतलब पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो आप इसको खोल के भी रख सकते हैं एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम जब आपको लगता है कि विजिबिलिटी इशू है आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको कौन एंट्री है आपको डोर खोले बिना भी आपको पता चल सकता है। एग्जैक्टली, और लाइट का सोर्स भी है। We have played with the laminates. This is a very creative design wherein this part is glossy marble look and this is teak look. Okay. On the door you have given two different shape polish finish. One is the glossy. One is the glossy. The main gate we have kept it glossy because this was the main gate that's from the outside. So keeping it grand, we needed some gloss factors. तो हमने उसी same Kevi Sangoteak. This is a Kevi Sangoteak shade of a particular brand से अमूल्य माइका का ये brand है और ये उसका Kevi Sangoteak है। इसी का हमने dual tone play किया है, keeping the gloss from the front and on the same time मैट फ्रॉम द इनसाइड बिकॉज इंटरनल डोर्स हमारे मैट फिनिश में है, हमारे ग्लॉस में नहीं है। तो आपको हमेशा अपने जो डोर्स हैं उनको डोर से मैच करना था, तो इंटरनली वी केप्ट इट मैट एंड फ्रॉम द आउटसाइड वी केप्ट इट ग्लॉस। ठीक है। दिस इज आवर फोयर एरिया। दिस इज द फोयर एरिया wherein we have used the ceiling and the wall paneling on the one side. This is into the lower look but basically not a lower because louvers की life कम होती है and louvers इतने durable भी नहीं होते। So on that part what we have done is this is completely wooden paneling on which we have used laminates एंड जो डिजाइनिंग पार्ट है वो हमने ना इसको सीलिंग को डिवाइड किया है 6 इंच 3 इंच बिकॉज ये पैटर्न आपको लूवर में नहीं मिलेगा। लूवर में फिक्स पैटर्न्स मिलते हैं, लूवर्स में आपका अपने मन से आप कोई डिजाइन नहीं ले सकते, दो फिक्स पैटर्न बिकॉज दैट इज एन इंपोर्टेड आइटम। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डिजाइनिंग पार्ट अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो। तो कीपिंग इट ऑन द बिलो साइड वी हैव दिस शू कंसोल वेयरइन यू कैन सी द शू कंसोल हैविंग a lot of space for the footwears. आजकल footwears का तो आपको पता ही है footwears कितना होता है घर में एंड उसी के लिए बहुत स्मार्ट स्पेस हमने निकाला है क्योंकि आपके पास ड्रॉ स्टोरेज होना चाहिए कुछ सामान रखने के लिए शू से रिलेटेड एंड ऑन द अदर हैंड व्हेनेवर यू पिक अ शू यू नीड टू टक अप द शू लेसेस, आपको बैठना पड़ता है तो आप यूजुअली डाइनिंग टेबल की साइड जाओगे या सोफे की साइड जाओगे तो उससे अच्छा है यू जस्ट सिट ओवर हियर एंड यू डू व्हाटएवर यू टाई योर लेसेस। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे क्विकली हमारे व्यूअर्स को दिखा दें कि शू लेस के साथ में शू रैक के साथ में आपने नीचे लाइट्स दिए हुए हैं। नीचे लाइट्स दिया हुआ है। दिस इज दीज आर द फुट लाइट्स। तो फुट लाइट्स आर ऑलवेज एस्थेटिक। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि व्हेनेवर यू आर इनटू द नाइट टाइम्स में क्या होता है आपको पूरी सीलिंग की लाइट जलाने की जरूरत नहीं है और कोई लेट नाइट विजिटर आ रहा है या आप कैसे बैठे हो तो ये फुट लाइट्स आप अलग से जला सकते हो ताकि आपको एरिया का आइडिया रहे। ऑलराइट। See, this is the shoe rack and this space it will not be in contact with anything. Correct. But whenever anything you will move, आप सामान लेके जाओगे अंदर बाहर कुछ भी करते हो तो this should be a wall that requires least maintenance because paint हो या wallpaper that is prone to wear tear, stains and all. This is a tile जो कि सबसे low maintenance है, आपने गीला कपड़ा मारा साफ हो गया। On the other side the tile has been selected in a way that gives a very grand look. Yeah, it should not look like a bathroom tile. It should not, definitely it should not look कि यहाँ पे ना gloss लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं एंड अगर आपने एक्सट्रीमली स्टोन लुक भी लगा दिया दैट कैन स्क्रैच योर व्हाइल मूविंग, स्क्रैच भी लग सकता है आपको, चोट भी लग सकती है। तो बीइंग अ मैट लुक एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल लुक में ग्रैंड एंट्री। डन। So here you go to the guest room wherein we have lots of storage space as per the requirements for the client. For the client just I'll show you that, just I'll switch on the lights. And this space earlier was having 2 columns as well. Okay. So we wanted a smart space wherein the column could be concealed over here. तो यहाँ पर हमें वो नहीं दिखाना था तो कीपिंग द स्टोरेज इंटैक्ट, स्टोरेज भी हमें चाहिए था, बेड का वॉल भी बैक भी चाहिए था, बेड भी चाहिए था। सो यू कैन सी व्हाट वी हैव डन इज आई विल जस्ट क्विकली शो यू ओवर हियर। Meantime, I'll show the light pattern. Yeah. So what have you done?
we were having a column over here that's Okay. concealed over here. You won't be able to figure out where the column is actually is. Right, And right. this column is running right behind this wall also. Okay. But due to the grandness of the bed and keeping it 2-3 inches just before the wall, so you don't feel that you are having a column over here. ठीक है. ठीक है. And these are all wardrobes, storage spaces, and these are sliding wardrobes with ample of storages for your guests. for your guests, anything. TV unit. This TV unit is a perfect combo of a office space, a TV unit, and a dresser also. Okay. और because there's a life size mirror, there's a television for entertainment, And this is a and there's a table for work. for Like work. somebody wants to work. Right now it's like वर्क फ्रॉम होम का रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उस केस में किसी को ऑफिस कंसेप्ट यूज़ करना, ऑफिस टेबल यूज़ करना हो, एंड दीज आर स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस, ओपन स्पेसेस. All right. This, these are, the floor tiles are 2x2 and the wall tiles are 4x2, and the tiles are being fixed by 5 mm spacer. Okay. तो स्पेसर से एडवांटेज ये रहता है कि लाइफ भी ज़्यादा रहता है टाइल्स का, एंड एस्थेटिकली ग्रूव्स जब आते हैं उसमें हम इपॉक्सी फिल करते हैं. यू कैन सी दिस इपॉक्सी हैज बीन फिल्ड विद स्पार्कल्स, तो उसका एक ग्रैंड लुक आता है. Rather than the grouting part. The grouting has been now obsolete option. Right now epoxy is in, तो उससे लाइफ भी बेटर रहता है टाइल का. अच्छा, and this थोड़ा सा is एक्सपेंसिव होता होगा. एक्सपेंसिव होता है. एंड ये 2x2 का फ्लोर टाइल है, एंड ये सारा सोमानी का टाइल है, 4x2 भी एंड ये 2x2 भी. एंड सारा सैनिटरी वेयर हमने यूज़ किया है, दैट इज ऑल जैक्वार. ये कंसील्ड सिस्टम एंड दिस वॉल हंग सीट का भी ये सारा एग्जीक्यूशन हम नहीं किया है. ओके. वॉल पे भी शॉवर पैनल्स होते हैं, बट दैट इज अ ओल्ड कंसेप्ट. राइट नाउ दीज डेज सीलिंग से शॉवर आएगा. डन. जितनी भी बाथरूम एक्सेसरीज हैं वो कौन से ब्रांड की हमने यूज की? ये प्लांटेक्स की यूज करी हैं. दीज आर एल्युमिनियम ब्लैक मैट्रिक कोटेड. इसमें दो ऑप्शन. क्रोम फिनिश में ऑप्शन क्या प्रॉब्लम क्या रहता है क्रोम फिनिश में, जो कि सैनिटरी वेयर के साथ भी आता ही एक्चुअली, वो क्या होता है कि वाटर हार्ड का इशू होता है, तो उसमें रस्ट का और इश्यूज होते हैं. तो वो सलाइन इशू होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये ब्लैक मैट फिनिश लिया है. इट इज इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन. ठीक है. दिस इज अ वेरी ग्रैंड ड्राइंग रूम इन दिस यूनिट, और ये एक 20 बाई 14 स्क्वायर फीट का ड्राइंग रूम है जी, जो कि आपको लोड्स ऑफ स्पेस देता है कि अपनी यूटिलिटीज़ को लगाने के लिए. टीवी यूनिट जो कि हमने यहाँ पर बहुत ग्रैंड टीवी यूनिट निकाला है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि टीवी भाई 65 इंचेस का होना चाहिए, तो उसके हिसाब से एक शोकेस भी है जिसमें आपको प्रोफाइल लाइटिंग भी दिखेगा, एंड लैमिनेट्स एंड लूवर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल रहा है, आपको साउंड सिस्टम के लिए भी स्पेस है, और आपको टीवी का भी आप 65 इंचेस यूज़ करिए, 75 इंचेस यूज़ करिए, वो भी आप लगा सकते हैं. एस्थेटिकली भी बहुत अपीलिंग डिज़ाइन है, जिसमें हमने लूवर्स एंड लैमिनेट्स का परफेक्ट कॉम्बो यूज़ किया हुआ है. सुपर गुड. दिस टीवी यूनिट is a perfect match to this space because ये रूम बहुत साइज स्पेस बहुत है यहाँ पर. तो ये एक 10 सीटर सोफ़ा है जो कि हमने यहीं क्रिएट किया है, और ये जिसमें एक लाउंजर भी है और स्पेस है बैठने का. उसके बाद ये टीवी यूनिट को कॉम्प्लीमेंट भी करता है. ये जानना चाह रहे थे आपसे कि हमने रादर देन गोइंग फॉर कन्वेंशनल 3 सीटर 2 सीटर हमने डिसाइड किया एक एल कॉर्नर है, लार्ज साइज यूनिट है, इतने सारे लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है. ये किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया? ये रिक्वायरमेंट ऐसी क्लाइंट की थी कि उन्हें लाउंजर भी चाहिए था, और मतलब जो सीटिंग स्पेस है ना वो ब्रेकेज में नहीं चाहिए था. ही वांटेड अ कंटिन्यूटी कि सारे लोग एक साथ बैठे भी हों और ये ब्रेकेज भी ना दिखे, और एक लाउंजर स्पेस अलग से मिले. सो कीपिंग दैट इन माइंड हमने एक एल शेप सोफा निकाला, और यहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा ये मंदिर यूनिट भी था. मंदिर भी था हमारा, और फीचर वॉल भी था. तो इसको कवर करते हुए सारी स्पेसेस, एंड यहाँ पर एक छोटा सा एक कॉर्नर चाहिए था जहाँ की हमें 2 पफीज या स्टूल्स भी रखने थे. ठीक है. क्विकली दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को. यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक आपने टेंपल बनाया है विदाउट ऑक्यूपाइंग टू मच ऑफ स्पेस, है ना? डेफिनेटली. कितना ये कोरियन में है? ये कोरियन भी है, और ये एक पार्टीशन है जो कि हमने डीको पीयू पेंट किया है, और ये चारकोल शीट्स एंड उसमें बना के इसको पूरा परफेक्ट मॉडर्न लुक दिया है. डन. ऑलराइट. सो दिस इज वन. और ये जो आपने एक अलग से स्ट्रप दिया, बेसिकली क्या होता है, आप एक वॉल की मोनोटनी होती है पूरी, अगर आप एक वॉल रखते हैं यहाँ से वहाँ तक, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल, पुराना स्टाइल हो गया. दूसरी बात है वो बोरिंग हो जाता है. अब ये है ना, ये दिस इज अ न्यू फैशन वेयर एन वी हैव टेकन प्रोफाइल लाइट्स, एक्रेलिक शीट्स, SSPVD लुक्स भी लिया है हमने, और ये सारा हमने लैमिनेट्स में एंड वुडन पैनलिंग में प्ले किया है. एंड दिस इज अ स्पेशल कॉर्नर वेयर इन आप यहाँ पर बैठे हैं या मंदिर के सामने बैठे हैं, तो एक लुक एनहांस होती है, और वॉल ग्रैंडनेस लगती है.
Done. एंड सिमिलरली हमने यहाँ पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगाया है जो कि इस एरिया में आपके घर में कोई मेड काम कर रहा है, हाउस होल्ड हेल्प काम कर रही है, उस पर भी आपको अगर थोड़ा सा विजिलेंट होना है तो उसके लिए भी हमने एक सिक्योरिटी कैमरा इनबिल्ट किया। राइट, लाइट्स क्विकली देख लें, यहाँ पे कुछ कॉप लाइट्स हैं, प्रोफाइल लाइट्स हैं और एक बहुत अच्छा सा सस्पेंडेड शैंडिलियर है। बिल्कुल। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात फ्लोर की टाइल्स की करते हैं हम। कीपिंग द ड्राइंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस एंड फोयर स्पेस इन माइंड, हमने सोचा कि 4x2 टाइल्स को हम बेडरूम्स में रखते हैं और यहाँ पर हम उससे थोड़ा सा बड़ा साइज लगाते हैं। तो दीज आर सोमानी टाइल्स। सोमानी का ये रोजा बेला क्रेमा शेड है जो कि इस पूरी थीम को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा सा ब्राउनिश टच में ही जाना है मेरे को टाइल्स में, ब्राउन और बेज का टोन होना चाहिए। तो दिस इज अ मार्बल लुक, बेसिकली इटालियन मार्बल टाइप सा भी लगता है। और ये रोजा बेला क्रेमा शेड है, सोमानी का टाइल है एंड दिस इज अ 5x2.5, 5.5 का टाइल का साइज है ये। ठीक है, हमने बेडरूम्स में 4x2 लगाया है, यहाँ पर हमने 5.5 लगाया है। ऑलराइट, डन। From living room, we are moving on to the next one now. There are a couple of highlights in this room as well. Yeah. This is our dining space and we generally don't profess this. हम हमेशा अपने वीडियोस में भी कहते रहे कि आप टाइल्स को अवॉइड करें, लेकिन यहाँ पे बड़ी स्मार्टली आपने टाइल्स को यूज़ किया है जो बिल्कुल टाइल का लुक नहीं देते। इनफैक्ट मुझे लगा ये वॉलपेपर है। एक्चुअली क्या है, क्लाइंट वाज इंसिस्टिंग कि कुछ डिफरेंट चाहिए हमें जी। तो वॉलपेपर क्या है ना, वॉलपेपर एक मतलब बहुत पुरानी चीज़ हो गई और दूसरा मतलब ड्यूरेबल नहीं है इतना। जी जी। तो ऑन द अदर हैंड टाइल्स है, हैवी ड्यूटी टाइल्स है, ड्यूरेबल भी है एंड लुक्स भी बहुत काम एंड कंपोज्ड लुक है इस टाइल का जी। जो फर्नीचर में हमने डाइनिंग टेबल और वो कंसोल वो हमने प्रोवाइड करा है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है कंपोजिट मार्बल, और क्योंकि जैसे आप शुरू में बोल रहे थे, क्विकली एक चीज़ बता दें हमारे व्यूअर्स को। एज वी एस्टेब्लिश दिस इन द बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे लग्जरी कोशिश की है, तो लग्जरी के जितने भी एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्बल और मेटल पॉपअप्स और इनलेस वर्क हमने डाइनिंग टेबल पे यूज़ किया है और उस टाइप का आउटसोर्स किया है। यहाँ पर बाकी जो सोफ़ा है, जो स्टूल्स पफीज है, ये सारा इन हाउस हमने यहीं क्रिएट किया है। राइट, सो हैव टेकन द कंसेप्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट काउंटर आल्सो, ताकि हमें स्टोरेज स्पेस भी मिले और ब्रेकफास्ट काउंटर का कंसेप्ट भी मिल जाए। एंड दिस इज अ ब्रेकफास्ट काउंटर जिसमें कि हमने नीचे स्मार्टली कुछ स्टोरेज स्पेसेस लिए हैं जो कि आपकी यहाँ पर भी हैं और नीचे भी हैं इसके स्टोरेज स्पेसेस। एंड दिस इज ऑल हेटेक इनोटेक बेस्ड किचन जो कि सीलिंग तक हमने बनाई है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि सीलिंग तक किचन चाहिए, कुछ कहते हैं हाफ चाहिए, बट यूजुअली होता क्या है कि इतना स्पेस चाहिए होता है कि आप कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जहां आप सामान वो वाला यूज़ करते हो जो कि डेली यूज़ नहीं करते हैं, बट आप सामान जो बहुत कम यूज़ होता है वो भी आपको स्पेस स्टोरेज चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने ये सीलिंग तक किचन बनाया है जिसमें कि सारा HDHMR एंड एक्रेलिक्स यूज़ करके हमने हाई ग्लॉस एक्रेलिक विद स्पार्कल्स हमने यूज़ किया है। ठीक है। एंड ये ओपन स्पेसेस हैं आपके जिसमें कि प्रोफाइल ग्लासेस हैं, लाइटिंग है और ये एक आपका बिल्ट इन यूनिट है जिसमें हमने OTG माइक्रोवेव। I'll go that side. मेरे लिए थोड़ा सा फास्ट होगा। थोड़ा सा हम स्टोरेज के बारे में हम बात कर लें कि यहाँ पे हमने स्टोरेज दिया हुआ है, ग्लास प्रोफाइल्स लगाए हुए हैं, अप्लायंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, और बैकलेट है पूरा का पूरा, राइट। और यहाँ पे हमने क्या टाइल्स दिए हैं कि ये सतवारियो टाइल्स हैं जो कि ऑब्वियसली पूरे थीम को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि ये वाइट हमने ये वाला जो लेवल है दिस इज वाइट इन कलर, वाइट ब्लैक के साथ प्ले कर रहे हैं, तो सतवारियो मार्बल लुक्स चाहिए था यहाँ पर, तो दैट वाज एंड दिस इज स्पार्कल वाला कलर आपने बताया वो कैपेचिनो जैसा कलर है, कैपेचिनो कलर है, हल्का सा पीच भी कह सकते हैं उसको, दैट इज अ कैपेचिनो टाइप ऑफ अ कलर, एक्रेलिक्स में है ये, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेनाइट ऑन द टॉप, दिस इज गोल्डन पर्ल जिसमें कि आपको ब्लैक में गोल्डन पर्ल्स ऑप्शन मिलते हैं। मार्केट में ऑप्शंस कई हैं, तो हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जैसी होती है उस टाइप का यूज़ होता है। नैनो भी अवेलेबल है, क्वार्ट्ज भी अवेलेबल है एंड ग्रेनाइट भी है, बट देयर इज नथिंग दैट कैन मैच अ ग्रेनाइट बिकॉज दैट इज द मोस्ट लाइफ लॉन्ग मटेरियल। तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वार्ट्ज मांगता है, कलर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे भी हमें मटेरियल चूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि कि आप उन रेयर इंटीरियर डिजाइनर्स में से हैं जो अला कार्ट बेसिस पे काम करते हैं, और इन द प्रोसेस अगर आपका अप्रोप्रिएट टाइम पे किचन में, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी हाइट कम कर दी है, स्टोरेज कम करते हैं या बढ़ाते हैं। इंटीरियर इज अ कंसेप्ट वेयर इन टू टाइप्स के मॉडल वर्क करते हैं। एक लमसम मॉडल वेयर इन आप मेरे को सारी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं तो मैं आपको एक लमसम कॉस्ट देता हूँ। एक इसी सिमिलरली एक यूनिट रेट कंसेप्ट होता है वेयर इन हर चीज़ का एक यूनिट रेट होता है, तो वी आर ओपन फॉर बोथ एंड यूजुअली वी डू प्रोजेक्ट्स वेयर इन वी वर्क ऑन द यूनिट रेट मॉडल। यूनिट रेट मॉडल में आप अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स में
अगर कोई चीज़ चेंजेस कराते हैं, कोई चीज़ कम करते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा करते हैं, तो प्राइस से मतलब टोटल अमाउंट पे वेरिएशन आता है एंड यू हैव द फ्रीडम टू कोई चीज़ कम करनी है तो उसमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। पूल का हमने बिल्ट इन माइक्रोवेव ओटीजी स्पेस निकाला है जिसमें सारे बिल्ट इन अप्लायंसेज लगे हैं एंड स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस भी हैं। अच्छा, ठीक है। एंड ये सीलिंग तक बनाया है पूरा, इसमें स्पेसेस हैं बहुत सारे आप यूज़ करने के लिए। ठीक है। एंड इसके पीछे हमारे पास स्पेस था तो स्मार्टली अगेन वही स्पेस यूटिलाइजेशन की बात है। तो वी हैव बिकॉज यहाँ यूजुअली किचन में या तो हम पेंट्री दे पाते हैं या फिर बिल्ट इन दे पाते हैं और दोनों देते हैं तो स्पेस कहीं ना कहीं कंज्यूम होता है। अगर स्पेस कंस्ट्रेंट रखते हुए अगर आपको ये सारी चीज़ें देनी है तो वी हैव टेकन अ पेंट्री यूनिट ओवर हेयर ऑल्सो, स्मार्ट पेंट्री यूनिट जो कि एक परचेज एक्सेसरी नहीं है बट द पर्पज पेंट्री यूनिट सर्व्स वो हमने यहाँ पर इसको निकाला है। दिस इज किड्स रूम। दिस इज द किड्स रूम। अच्छा, कलर्स आपने गेस्ट रूम में जो कलर था वो ब्लू आपने फोकस किया था, यहाँ पे हमने क्या कलर हमने कलर सारे पिंक मतलब एज इन किड्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पिंक, गोल्डन, ब्लूज, लाइट ऑफ वुडन्स एंड ग्रेज, ये सारे कलर्स को यूज करके एक ब्यूटीफुल किड्स रूम हमने डिज़ाइन किया है जिसमें कि हर एक किड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए लाइटिंग्स भी यहाँ पर किड्स से इंस्पायर्ड है। अच्छा, लाइटिंग है, स्टोरेज स्पेसेस क्योंकि किड्स होते हैं तो ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा आपको। बिल्कुल। तो उस कपड़े भी होते हैं, टॉयज भी होते हैं, बहुत सारा स्मार्ट स्टोरेज चाहिए होता है। तो इवन द बेड्स तो स्टोरेज स्पेसेस हैं ही, बट ये हमने ऊपर सीलिंग पे भी दीज आर द बैग्स, बैग कंसेप्ट में ही हमने नया स्टोरेज स्पेस निकाल दिया जहाँ कि आप जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना है अपने सामान, आप वो भी स्टोर कर सकते हो। एंड फ्रीक्वेंट सामान के लिए आपके पास वार्डरोब है, एक नीश वार्डरोब भी है और ये एक्सटर्नल वार्डरोब्स भी है। ओके, जैसे किड्स रूम में एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, वेरिएंट ज़्यादा होता है एंड किड्स भी उसको स्पॉइल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, डन। अब बात करें कि यूनिट भी यहाँ पे आपने किड्स के टेस्ट के हिसाब से डिजाइन किड्स के टेस्ट के हिसाब से ज्योमेट्रिकल प्रिंट खेला है, ज्योमेट्रिकल खेला है और बाकी तो आप देख रहे हैं कलर्स एंड ज्योमेट्री से सारा खेला गया है। एंड ऑन द सेम टाइम स्मार्ट स्पेसेस भी हैं, स्टोरेज स्पेसेस हैं ये सारे लिफ्ट ऑफ स्पेसेस हैं, स्मार्ट स्पेसेस हैं जी, ये हमने निकाले हैं क्योंकि आज आपका किट छोटा है, कल बड़ा भी होगा। हाँ, तो ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, डन। दिस इज द पैसेज एरिया जो कि आपके सारे बेडरूम्स को और कॉमन वॉशरूम को कनेक्ट करता है। वेरिन आप टाइल्स तो पहले से देख ही रहे थे, टाइल्स लगी हुई हैं, वुडन पैनलिंग हो रखी है डोर्स पे, और ये सीलिंग में हमने MDF की जाली से लाइटिंग का कंसेप्ट रखा है ताकि लेट नाइट अगर सारी लाइटिंग नहीं जलानी तो आप MDF का ये जो कंसेप्ट है पैसेज लाइटिंग का, इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी लाइटिंग नाइट लैम्प की तरह भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, वेन यू हैव ऑल दी मॉडेम्स एंड ऑलराइट, डन। We are going here. From here, we'll check out this washroom later. There's another bathroom, but we are going to check out the master bedroom first. Okay. Yeah, sure. Yeah, please tell us about this. So the master bedroom here is a master bedroom. Okay. Wherein we have kept in mind the requirements of the master. So आप देखेंगे ये एक ग्रैंड मास्टर बेडरूम है जिसकी एक बैक है जिसको कि हमने सीलिंग तक कुशनिंग से कवर किया है। बिकॉज कुशनिंग का पार्ट अगर आप सीलिंग तक ले जाओगे तो उस रूम का जो एक लुक है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो जाता है। ठीक है। तो कीपिंग दिस इन माइंड हमने सीलिंग तक हमने बैक कुशनिंग ली है, लेकिन कुशनिंग ऑन द सेम टाइम हमने कुशनिंग को भी बहुत ज़्यादा डीपली इनहेंस किया है बाय यूजिंग डार्क कलर्स ऑफ एक्रेलिक्स एंड SSPVD प्रोफाइल्स ऑल्सो। ये SSPVD प्रोफाइल्स हैं 18 mm विड्थ की, तो ये इस कुशनिंग की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। और विद द सीलिंग जो कि हमने एक्रेलिक्स से पैनल वुडन पैनलिंग विद एक्रेलिक्स यूज़ किया है जो कि हाई ग्लॉस PU फिनिश में है। ऑलराइट, ठीक है। लाइट्स का भी खास ख्याल रखा, बेडरूम के लाइट्स में और लिविंग रूम के लाइट्स में थोड़ा फर्क होता है। बिल्कुल, राइट। तब हम उसके बाद में बात करेंगे लूवर्स एंड जो शीट लगी है पीछे। ये जो लाइटिंग है ना, ये थोड़ा काम एंड कंपोज एरिया को, बेडरूम्स की लाइटिंग को थोड़ा सा लो इंटेंसिटी केल्विन को कूल करने के लिए और येलो कलर्स को ज़्यादा यूज़ करने के लिए हमने उस हिसाब से लाइटिंग को यूज़ किया है। और बैकग्राउंड में हमने लूवर्स के साथ हैंडमेड लूवर्स हैं, ये कस्टमाइज लूवर्स हैं जो कि आपके मार्केट से जो आप परचेज करते हैं लूवर्स, उसमें क्या केस होता है, दे कम इन फिक्स्ड विड्थ, 4 इंच के आसपास, 4 इंचेस भी आते हैं, 5 इंचेस भी आते हैं, बट जब आप उनको यूज़ करोगे तो आप एक कन्फाइंड एरिया में ही उनको लगा सकते हो या फिर आपको जॉइंट्स दिखते हैं। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने ये हैंडमेड लूवर्स, कस्टमाइज्ड लूवर्स हैं जो यहीं पर बनाए हैं और उसके बाद उनको लगाया गया है, जिसमें कि हमने बीच में एल्बेस्टर शीट का यूज़ किया है जो कि आपकी लाइटिंग को पूरा दिखाते हैं, जो कि पीछे से आपको लाइट का वो मिलता है जो आपको नाइट लैम्प की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और एम्बियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, जिसपे कि हमने हैंगिंग लाइट्स का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, डन। क्विकली एक बार और बता दें बैक पैनलिंग के बारे में। बैक पैनलिंग पे जो आपने फैब्रिक यूज़ किया है वो स्वेड है, जिसमें मेटल पॉपअप है वो येलो है, राइट, गोल्डन कलर का है।
राइट। एंड ये सारे प्रोविजन जो एसी वगैरह के थे वो बिल्डर ने ऑलरेडी इसमें लगा नहीं, के दिए थे? प्रोविजन कोई अवेलेबल नहीं था। हमने एसीज एंड ये पेलमेट्स जो हैं ये हमने खुद से बनाए हैं, यहाँ पर ये खुद से क्रिएट किए हैं एसी पेलमेट्स, ताकि हम कर्टन्स को भी अंदर टक इन कर सकें, कर्टन रॉड्स ना दिखें और एसी भी मतलब देखने में ठीक लगे, अगली ना दिखाई दे। यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब भी है, राइट? दिस लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज क्लाइंट की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जहाँ की वो ये कह रहे थे कि हमें एक एक्स्ट्रा वार्डरोब चाहिए, सिंस वो जो स्पेस है अंदर दैट इज इनटू अ नीश स्पेस एंड वो एक सिंगल वार्डरोब है। एंड मास्टर बेडरूम्स में हस्बैंड वाइफ को अगर 2 वार्डरोब्स की जरूरत है अलग अलग, तो हमने एक अलग से वार्डरोब इस स्पेस में, नॉन नीश वार्डरोब, दिस इज अ नॉन नीश स्लाइडिंग वार्डरोब, नॉन नीश में स्लाइडिंग में ये विद लाइट प्रोविजन, जो कि सेंसर इनबिल्ट लाइट है। ओके, आप वार्डरोब जब भी खोलेंगे लाइट्स जलेंगी, राइट? यहाँ पे भी एक लाइफ साइज मिरर है और आपका मेन वार्डरोब पे भी लाइफ साइज मिरर है, राइट? यहाँ पे भी एक मिरर है। इसी continuation में, the concept of this continuation is this L-shape unit wherein a wardrobe, a smart storage for your documents, and if you are using this as a study table or an office table, वो भी, and a TV unit, इन सब को स्मार्टली हमने एक जगह टक इन किया है और ये स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस भी निकाले हैं आपके लिए, एंड ग्रैंड टीवी यूनिट निकाला है जिसमें कि आपको ये ऑफिस कम स्टडी यूनिट मिलता है एंड एक ये टीवी यूनिट विद स्मार्ट स्टोरेज ओपनेबल ड्रॉर्स के साथ मिलता है। ठीक है, ये कौन सा आपने शीट यूज किया है जिसमें इतना खूबसूरत सा टेक्सचर क्रिएट हो रखा है? दिस इज अ लैमिनेट जो कि क्रिस्टल के नाम से आता है। दिस इज अ रॉयल टच लैमिनेट जो कि सिर्फ इसी ब्रांड में मिलता है, आपको और किसी ब्रांड में नहीं मिलता। अच्छा। रॉयल टच का ये लैमिनेट है जो कि बहुत ज्यादा ग्रैंड लुक देता है इस टीवी यूनिट को, बहुत खूबसूरत है। अदरवाइज इसके पास आपके जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो चारकोल शीट्स आती हैं, बट इसकी लाइफ भी ज्यादा है एंड ड्यूरेबिलिटी भी है। ठीक है, देयर आर 2 ब्यूटीफुल सीटिंग अरेंजमेंट, ये मूवेबल है, आप चाहें तो इसको कहीं मूव कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा बेड है क्योंकि बैक पैनलिंग आपने ऑलरेडी अलग से कराई हुई थी, तो यहीं पे कस्टमाइज हुआ है। कस्टमाइज्ड बेड्स हैं जो कि यहीं बने हैं विद स्मार्ट स्टोरेजेस एंड लिफ्ट टॉप्स, ताकि आपको उसको लिफ्ट करने में कन्वीनियंस भी हो, एंड स्मार्ट स्पेसेस हैं ताकि आप इसका स्टोरेज खूब यूज कर सकें। ठीक है, डन कॉन्सेप्ट है, वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। यहाँ पे दिस इज बेसिकली ये एक स्पेस था जो कि बिल्डर ने ड्रेसिंग रूम कंसेप्ट ऑफ स्पेस दिया था, जिसको कि हमने ब्यूटीफाई किया है एस्थेटिकली बाय पैनलिंग एंड प्रोफाइल लाइटिंग, एंड ये मिरर स्पेस हमने निकाला है बिकॉज आजकल आपने देखा होगा कहीं, मतलब क्या होता है कि घर में लेडीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, दे वांट अ स्पेस वेयर इन दे गेट अ कॉर्नर मिरर का एरिया वेयर दे कैन ड्रेस अप प्रॉपर्ली एंड सी देमसेल्व्स बोथ साइड्स। सो उसीलिए हमने इस वार्डरोब में एक एल शेप ये वाला एरिया निकाला जिसमें कि हमने वार्डरोब बनाया, यहाँ पे फ्रंट पे मिरर दिया और इस वार्डरोब पे भी मिरर दिया जो कि टेपर फैशन में है, जिससे कि ये वार्डरोब अगली ना लगे और वार्डरोब भी स्मार्ट लगे और आपका पर्पस भी सॉल्व हो। तो इसीलिए दिस अगेन इज अ वार्डरोब दैट हैज अ लाइटिंग इनबिल्ट इनसाइड, एंड इस लाइटिंग के साथ ये एक ग्लास वार्डरोब है जिसमें लिफ्ट टॉप पे भी ऊपर भी ग्लास लगा है, नीचे भी ग्लास लगा है टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द वार्डरोब इटसेल्फ। एंड दिस इज अ एंटी फिंगरप्रिंट मैट फिनिश ग्रे कलर मैट लैमिनेट जो कि यूज किया गया है, एंटी फिंगरप्रिंट लैमिनेट यूज किया गया है ये, ताकि वो मार्क्स ना दिखें इसमें। एंड दिस इज अगेन अ वार्डरोब विद लाइट स्लाइडिंग वार्डरोब विद लाइटिंग भी डाली है यहाँ पर। एंड अगेन दिस एल्बेस्टर हैज बीन यूज्ड ओवर हियर जो कि आपको मिरर के चारों साइड दिखेगा। मैं आपको लाइट स्विच ऑफ करके दिखाता हूँ तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। दिस इज एन एल्बेस्टर शीट जिसमें अलग अलग मोड्स दिखाई देंगे कलरिंग के, लाइट्स के। ठीक है, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। अगेन दिस मास्टर वॉशरूम इज मास्टर बेडरूम का ये जो वॉशरूम है इसको बहुत ज़्यादा रॉयल रखते हुए, इसके कलर्स अरमानी बेच के रखते हुए हमने 4x2 साइज का टाइल लगाया है जिसमें हमने इपॉक्सी फिल किया है विद गोल्डन स्पार्कल्स। तो जिसका कि अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल है, और जो इपॉक्सी है, इपॉक्सी की वजह से टाइल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। अगर आप टाइल्स को विदाउट स्पेसर लगाते हैं तो वो टाइल की लुक अलग होती है, और स्पेसर के साथ लगाने पर टाइल की लुक ब्यूटी बहुत एनहांस हो जाती है। एंड बीइंग 4x2 टाइल्स तो आपका वॉशरूम भी आपको बड़ा बड़ा लगता है। बेसिकली दिस इज अ वेल्लोर वेलेटा बेज कलर टाइल बाय सोमानी डन, जिसमें सीलिंग अब ये बाथरूम में यूज़ किया है, और शॉवर को ओवरहेड लेके जाके हमने इसका स्क्वायर पैनल लाइटिंग किया है जिससे कि एक व्हेनेवर यू विल बी यूजिंग दिस ओवरहेड शॉवर एंड द वाटर विल बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर, इस पानी इसमें से जब आएगा तो आपको एक लग्जरी फीलिंग आएगी। सो हियर वी आर एंटरिंग दी पेरेंट्स रूम जो कि एक सेकेंड बेडरूम है, एंड इवन ये भी हमने रूम ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है हर तरीके से। ये बैक इसका ग्रैंड बनाने के लिए हमने इसमें ऑयनिक्स मार्बल लुक में टाइल को यूज़ किया है, एंड लैमिनेट और मिरर एक्रेलिक्स को यूज़ किया है। अच्छा। हाँ, और इसका बैक ये बेड्स भी हमने यहीं बनाए हैं, 6x6 के बेड्स हैं जो कि HDHMR लैमिनेट्स, इनसाइड लैमिनेट
तरीके से बनाया गया है। जनरली फर्नीचर लोग बाहर से प्रोक्योर करते हैं, आपको क्या लगा कि क्यों ज़रूरी है कि अपना खुद का हम एक्चुअली आउटसोर्स फर्नीचर की ना लाइफ का इशू रहता है। अच्छा। आप आउटसोर्स अच्छे जगह से भी लेते हो तो भी मैंने कस्टमर कंप्लेंट सुनी है। तो ज़्यादा बेड्स में एक्चुअली जो लुक्स हैं जो यहाँ पर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो ग्रैंड बैक्स की थी। तो जब बैक ग्रैंड है तो आपको ज़्यादा वर्किंग बेड्स पे ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, आपको सिंपल चाहिए, सिंपल बेड्स चाहिए थे यहाँ पर। अच्छा। तो हमने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसको बेड्स को यहीं बनाया है सिमिलरली विद द बेड्स इनटू दी पेरेंट्स रूम वॉशरूम, जिसमें कि कलर्स वो जो हमने ग्रे डार्क एंड ग्रे लाइट को यूज़ किया है। उसी के साथ जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो सर्कुलर कंसेप्ट में हमने सैनिटरी वेयर यूज़ किया है, वैनिटीज़ बनाया है, मिरर्स बनाया है एंड जैकवर का फिटिंग्स यूज़ किया है अगेन और सारा, और सीलिंग को पीवीसी रख के ताकि लो मेंटेनेंस रहे यूज़ किया है, और शॉवर को ओवरहेड शॉवर बनाया है। ओके, यहाँ पे हमने कलर मैच करने के लिए टाइल्स भी कलर मैच करने के लिए डिफरेंट। ये व्हाट इज दैट आई गेट टू सी? दिस इज अ स्मार्ट स्टोरेज स्पेस जो कि हमने पीवीसी मटेरियल में ही बनाई है। इस स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस भी आपको यहाँ फिर से देखने को मिलेंगे जो कि हमने यहाँ पर निकाले हैं। जो कि पीछे डोर के पीछे था स्पेस था, कॉलम की वजह से नीश था, हमने उसको स्मार्ट स्टोरेज में कन्वर्ट किया। एंड द वैनिटी ओवर हियर इज टोटली डिफरेंट। 2 वार्डरोब्स के साथ ओपन स्पेस के साथ ये एक स्मार्ट वैनिटी हमने यहाँ पर डिजाइन किया है। We are going to wind up now. Before we go to the balcony, there's a beautiful feature wall, and I'm sure this will excite a lot of people. Yeah, definitely. It's a very, very innovative idea. I know it. I mean, I would like to hear it from you so that people you share this idea with everyone. This is a concept of feature wall जो कि हमें ना कुछ डिफरेंट करना था। वो अगेन वॉलपेपर्स एंड ऑल सबको रिपीट नहीं करना था। तो कुछ स्टोन लुक में भी चाहिए था, कुछ कंटेम्प्रेरी स्टोन लुक की टाइल्स भी नहीं लगानी थी। तो व्हाट हैपेंड इज हमने कुछ डिजाइन किया ऐसा कि हम 4 इंचेस एंड 2 इंचेस के डिजाइन को इस पे टक इन करते हैं विद combination of tiles and mirrors. So this is completely tiles that has been purchased into size of 4x2 and उनको हमने कटिंग करवा के उसको पैटर्न बनाया है and mirrors उसमें फिक्स किया है। All right, ठीक है। फिनिश मिरर यूज्ड स्विच बोर्ड्स हैं जो कि हमने ड्राइंग डाइनिंग एरियाज में रखे हैं एंड बाकी के अंदर के एरियाज में यहाँ पर ब्लैक मैट फिनिश के हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इट वाज कंसिडर्ड दैट वाइट इज़ वेरी नाइस कलर्स फॉर स्विच बोर्ड्स, वाइट ही यूज़ होते थे। बट वाइट के साथ मेंटेनेंस इश्यूज होते थे क्योंकि वो हाथ लग के डर्टी भी होते थे और उसमें फिंगरप्रिंट्स भी ज़्यादा दिखते थे। ठीक है। बट कीपिंग दैट इन माइंड ग्रे कलर का टोन लेके हमने ग्लॉस फिनिश में, मिरर फिनिश में स्विच बोर्ड्स लिए हैं जो कि एस्थेटिकली एक तो अपीलिंग है ही और मेंटेनेंस में भी लो है। डन व्यू। अच्छा, ये जब स्पेस डिज़ाइनिंग की बारी आती है तो लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते और इस तरह के खूबसूरत व्यूज़ को वो लोग ब्लॉक कर दिया करते हैं, राइट? एंड अनलाइक अदर्स, आपने क्या किया है, आपने इसको ब्लॉक नहीं किया क्योंकि बहुत अच्छा विजुअल मिलता है यहाँ पर। डे में भी अच्छा दिखता होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का ये एक्चुअली NH24 का आपको नोएडा का पूरा व्यू मिलता है विद शिप्रा मॉल। तो यहाँ पर आपका जो व्यू है वो तो बेटर है ही है। उसी के साथ साथ हमने भी ये कोशिश करी है कि हम आपका कोई भी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना करें किसी भी आर्टिफिशियल कवरिंग सॉर्ट ऑफ से। जी। हमने यहाँ पर जितना भी काम किया है सारे व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ताकि आप इवनिंग में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें बैल्कनी की, और अगर मौसम अच्छा है तो उसको। ठीक है। तो उस रेलिंग से पहले स्टार्ट करेंगे। हम देख रहे हैं बाकी फ्लैट्स में इतना हाइटेड रेलिंग नहीं है ना, वहाँ पे ग्लास है। तो आपने ये रेलिंग ये एक्चुअली क्या था, रेलिंग क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि उनके यहाँ छोटा बेबी है तो हमने उसके लिए और जो रेलिंग हाइट है वो बेबी के हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमने इसका SS से रेलिंग भी इंक्रीज़ किया है हाइट, और इसका जो ग्रिल है उसको हमने टफ एंड ग्लास से क्लोज किया है। ठीक है। और जब रेलिंग आप एक्सटेंड करें तो आपने उसमें लाइट्स भी दे दी? लाइट्स भी दे दिया हमने विद एलिवेशन लुक, एलिवेशन जाली के साथ लुक्स भी दिया है। ओके। वहाँ पे क्या रूम था जो आपने स्टोर में कन्वर्ट कर दिया? ये स्पेस बैल्कनी ही स्पेस था, बट सिंस देयर वाज नो स्टोरेज स्पेस ऑफ अ स्टोर सॉर्ट ऑफ थिंग, हमने एक स्टोर इनबिल्ट किया है इस स्पेस में। जो कि आप अपने एल्यूमिनियम लैडर्स होते हैं, घर का हाउस होल्ड कोड्स के सामान होते हैं, उन सबको सामान रखने के लिए हमने एक स्पेस डाला है यहाँ पर। ओके। एंड वॉल्स पे भी हमने देख रहे हैं, एक्सटीरियर पे भी आपने टाइल्स, एक्सटीरियर पे भी टाइलिंग दी है क्योंकि अगेन मेंटेनेंस इज द मोस्ट वनरेबल इशू जो सारे क्लाइंट्स पहले पैसा लगा लेते हैं बाद में परेशान होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने एक्सटीरियर पे टाइल्स लगाया है। पाइप जितने भी थे हम लोगों उनको बहुत स्मार्टली जाली के साथ एंड लाइटिंग के साथ कवर किया है ताकि वो आपको अगली भी ना लगे और आपको शाम को लाइटिंग के साथ आपको बहुत एस्थेटिकली अपील भी करें। ठीक है। और सीलिंग पे हमने क्या सीलिंग पे हमने WPC लूवर्स का इस्तेमाल किया है सारा, जो कि एक वुडन लुक देते हैं जी। और जो आपका ट्रेडिशनल लुक सीलिंग का दिखता है उससे बहुत ज़्यादा अलग दिखता है। राइट। ठीक है।
और पूरा कंटिन्यूसली आपको एक बैल्कनी मिलती है। यहाँ पे आपने डिफरेंट लाइट्स से प्ले किया लाइट्स प्ले किया है इस फॉर द इवनिंग टी स्नैक्स के लिए आपको यहाँ पर बैठना हो और अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो हमने लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, टाइलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो ये एरिया इज़ अ फॉर अ लॉन टाइप ऑफ एरिया वेर इन यू कैन एंजॉय योर इवनिंग्स विद योर फैमिली। उसके लिए हमने यहाँ पर एस्थेटिकली एक बहुत स्मार्ट स्पेस निकाला है वेर यू कैन हैव अ स्मॉल फाउंटेन। आपने देखिए, आप ये फाउंटेन देखेंगे, फाउंटेन के साथ है। एंड अगेन WPC लूवर्स का सीलिंग है एंड पीछे उनके एक एस्थेटिकली लुक्स को एनहेंस करने के लिए हमने पिलर्स बनाए हैं ग्रेट टाइलिंग के साथ एंड ऊपर स्टोन लुक की टाइल्स के साथ। ठीक है। एंड यहाँ पर हमने लेफ्ट में इधर एक एलिवेशन जाली को इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपने यूजुअली देखा होगा कोठीज़ में या बिल्डर फ्लोर्स एरियाज़ में, बट यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट थी कि उस कंसेप्ट को भी हम अपार्टमेंट्स में लेके आएँ ताकि वो बहुत अपीलिंग लगे। वॉल पे हमने अप डाउन लाइट्स लगाई हैं। Again, that is a beauty concept basically with back tiling on the wall with in grey color. Done. यहाँ पे आप कुछ चाहे तो ग्रीन प्लांट्स भी रख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स भी रख सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रख सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास भी बिछा सकते हैं। दैट इज ऑब्वियसली द क्लाइंट्स चॉइस। एंड अगेन जब आप इस साइड देखेंगे तो आप देखेंगे फिर हमने वो पाइप्स को कवर करके ये प्लांटर्स के लिए हमने नेचुरल पाइनवुड लुक्स में प्लांटर्स के लिए, हैंगिंग प्लांट्स के लिए हमने शेल्फ्स बनाई हैं और कुछ फर्नीचर बनाया है जो पाइनवुड आपको बाहर बैल्कनी में सूट करता है। Mukesh, time to sign out. Before we do that, there are few basic questions need to get answered. How long did it take to complete this project? This project is approximately 5 to 6 months of time span that it took, because each and everything has been worked on a deep study, deep requirement of the clients, and keeping it a very calm look, and also on the other side durable and low maintenance. All right. Whenever we design a space that is, it's a high-rise tower or something, we are on which floor? We are on the 9th floor as well. 9th floor. They're more difficult, especially in Delhi NCR and other areas, because you have limited work hours. Yeah. You have limited infrastructure available. Yeah. Sometimes even lifts are not available. Yeah, definitely. Right? Must have been really difficult task. This is a difficult task because the quantum of work in this flat was extremely high, and the material that came into the ninth floor came through the lift only, but it was very difficult for us to manage those things. Right. Like said, done. And we are ready to take projects, as we said in the beginning. Yeah. You are taking Pan India. Yeah. But large size project, and within Delhi NCR, what is the minimum pocket? We haven't decided as a minimum bracket. That depends on the project, the location as well, and the area also. Okay. So we always do this. We request all the viewers watching this video kindly come up with the basic information like name, location, and the area we are going to enhance. So totally depends on what we are getting the project, then depends what we will be doing. Okay. And everybody is expecting the price part of it now. How much was the cost and how do you calculate this? This depends, this again depends on the client's requirement, the area, and we, as I have told you in the video earlier also, that we are working on the unit rate model also and the lump sum rate model also, wherein you have the freedom to choose the interiors of your taste or the requirement, the quantum of your choice. ठीक है. Requirement changes with time. लोगों की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से उनका प्राइजेस भी चेंज हो जाता है. तो वी आर ओपन टू दैट कि कुछ चीज़ें कम करनी है, कुछ चीज़ें ज़्यादा करनी है. तो वाइल डिसाइडिंग फैक्टर, अगर काम का प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है और एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो वी आर ओपन टू दैट. ऑलराइट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ऑप्शंस यू हैव गिवन अस. आपने बताया हमको, इससे बहुत सारे लोगों को सहूलियत हो जाएगी, आई थिंक, राइट? ठीक है. प्लेजर मीटिंग यू एंड टाइम टू से बाय नाउ. And I request all the viewers, please come whenever you come to Ish. Always come with the requirement, your budget. Have a definitely in place.